चलो देखते हैं इधर। हम लोग का चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आप सबको पता है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसके घात पर मान अगर जो होगा वो क्या होना चाहिए? 2 होगा, वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। जिसके बराबर में अगर 0 होता है तो क्या कहलाता है? समीकरण। बराबर में 0 नहीं तो क्या बताएगा? बहुपद। आप लोग का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, 2x² माइनस 3x प्लस 5 दिया था कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अस्तित्व है तो उसका मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अभी जस्ट आप लोग को बताया गया बेटा कि इसमें एक फॉर्मूला होता है जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। d का नाम क्या है? तो विविक्त कर। क्या है? विविक्त कर। ठीक ना, आप लोग पढ़ते रहे बस। अगर हमारा d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, पहली शर्त। फिर एक आएगा कि d का मान जो 0 से क्या हो जाएगा? छोटा। और एक आएगा कि d का मान क्या हो गया? 0 के बराबर। यहीं से हम सब अपने मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। समझ आया? तो याद कीजिए बेटा, जब d का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। तो जो मूल की प्रकृति होगी, पहले तो याद कीजिए कि समान होगा। क्या होगा? जो हल होगा वो क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। जो d का मान है अगर 0 से क्या हो जाएगा? छोटा। तो बताया आप लोग को पता है, छोटे बच्चे से जेकरा और मुंह उबा देबा वो बड़ हो जाला। तो d के तरफ ना मुंह उबाया हुआ ही है, ये उसका सिंबल है, d के तरफ मुंह उबाया हुआ है। तो समझो कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि तब d का मानवा क्या आएगा? छोटा आएगा। क्या आएगा? और छोटा में कब होगा? जब किसी का भी विविक्तर का मान किस में? ऋणात्मक, यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा बेटा? d का मान छोटा हो जाएगा। और d का मान किससे छोटा होगा? 0 से। तो अब देखिए, जब ये छोटा होगा बेटा तो ये होगा असमान। क्या होगा? असमान। असमान जैसे होगा तो क्या होगा? अवास्तविक। क्या याद करना है? अवास्तविक। जब d का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर, तो ये होगा हम लोग का समान होगा। और ये कहां पर होगा? तो वास्तविक होगा। तो बताओ, अब यहां से ध्यान रखना है। कौन बात कर रहा है? अरे बंद है या चालू है? तू पढ़ते रहो, चालू है। समझ आया? कोई डाउट? चालू है। आइए हम लोग देखते हैं, सवाल पे ध्यान दो ना। पहले मेन फोकस आप सवाल पे देखिए, वीडियो पे हो जाते हैं आप। इधर आओ, याद करो, d का मान जब 0 से क्या होगा? बड़ा होगा तो क्या होगा? समान। और क्या होगा? वास्तविक। जब d का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा तो क्या होगा? असमान और अवास्तविक। जब d का मान 0 के क्या हो जाएगा? बराबर, तो समान और क्या होगा? सर ऐसा क्यों आता है? तो आपको खुद ऐसा क्वेश्चन जिस तरह से लिखा गया है यहाँ पे कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो उसमें से शर्त बोल देगा कि अगर वास्तविक है तो मूल ज्ञात कीजिए। चाहे वास्तविक है तो इस विधि से चाहे उस विधि से x का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। अगर अवास्तविक है चाहे वास्तविक है तो क्या कीजिए? तो आप पूर्ण वर्ग विधि से x का क्या निकाल लीजिए? मान ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि सबको पता है? अगर नहीं पता है तो उसको सीख लेना है। समझ आया ना? जितने 2 4 5 गो टॉपिक है क्लास 10 का, उसको सबसे पहले आपको सीखना अनिवार्य है। किताब खत्म करना तो जब कहोगे तब खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोप, मतलब एकदम बढ़िया बढ़िया जो भी टॉपिक है उसको छोड़ना नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी के जो भी वर्ड है उसको एकदम लर्निंग कर लेना है। उधर से पीछे से प्रोबेबिलिटी आपको बता ही चुका हूं, बताते हो ना? आधे से सबसे बहुत बढ़िया बात है कि 60% अब आप अभी सीख गए प्रोबेबिलिटी। बस आपको क्वेश्चन ही बताना है। प्रोबेबिलिटी में हमने आपको क्या बताया? बस ये नहीं बताया कि आपको एक ही चीज पूरी जिंदगी में याद करना है। प्रोबेबिलिटी में क्या याद करना है बेटा? कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा? 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा?
छोटा। बस यही याद रखना है। अगर आगे बढ़ते हो तो कंपटीशन के लेवल में आपको मैं बताया हूँ, कभी पासा पढ़ाया हूँ आप लोगों को डाइस। जब डाइस पढ़ाया हूँ तो उसमें भी आपको एक ही वर्ड बोला हूँ कि दिखने का न दिखने, बस समझ गया। पासा में हमें क्या ध्यान रखना है कि दिखने का न दिखने वाला। तो छोटा छोटा जो भी टॉपिक है बेटा, सवाल आपके जो भी सोच रहा हो कि मैं 10 में पढ़ रहा हूँ, मुझे सर जी मैथ नहीं आता है, मैं कैसे सीखूंगी या सीखूंगा, तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जो मैथ का 10 वो टॉपिक है, उस 10 टॉपिक को आप बढ़िया से सीख लीजिए, आप पूरी किताब का बाप बन जाएंगे। तो बताओ पहला नहीं छोड़ेगा द्विघात समीकरण का है? तो आप इतना याद कर लीजिए। क्या दिक्कत है इसमें कि डी का मान जब भी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, समान और वास्तविक होगा। जब डी का मान 0 से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, तो क्या होगा, असमान और वास्तविक। तो छोटा का मतलब क्या, जब हल करेंगे बेटा तो 0 का जो डी का मान आएगा बेटा क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में। तो अब देखिएगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको जब बोला था ना कि उसका प्रकृति ज्ञात कीजिए और वास्तविक है तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि वास्तविक है कि नहीं है। तो वास्तविक हल करने के लिए बेटा एक व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, जिसका नाम है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे बेटा, लिख देंगे तुलना करने। और किसका तुलना करने पर, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर। तो बता दो बेटा, लिख देता हूं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पे है 2ac² माइनस 3x प्लस 5 बराबर, कंपेयर कर दूं एकदम आंधा बांधा। देख लीजिए भाई, जिसको भी समझ में ना आवे एकदम बोर्ड पर ध्यान दे बस। a² यहाँ है, a² यहाँ है, इसमें a है, इसमें क्या है, तो बेटा हमें a का मानवा क्या आ जाएगा, डाउट है, इधर आइए। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इसमें b है ना, तो b प्लस में है, लेकिन b का इसमें वैल्यू क्या है बेटा, तो -3 है। समझ आ गया मेरी बात। आगे बढ़िए, इसमें हमारा c और c का मान क्या है, तो 5, डाउट नहीं ना। जब भी 5 मिला बेटा तो अब हम क्या करेंगे कि निकालेंगे कि समान है कि असमान है, वास्तविक है कि अवास्तविक। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, लेकिन प्रकृति तो ज्ञात करना ही है, उसके बाद हमें कह रहा था शर्त पे बेटा कि वास्तविक है कि अवास्तविक। अगर वास्तविक है तब उसकी क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहां से कि वास्तविक क्या होता है। डी बराबर क्या लिखिए बेटा, डी बराबर, तो डी बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। एक फॉर्मूला यही से बनता है b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। d इसके बराबर है ना, b का मान क्या यहां से है, -3 रख दीजिए, -4। a का मान क्या है, 2 और c का मान क्या है, 5। बताओ कोई दिक्कत है? कर दीजिए। -3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 9। 4 गुना के 8, 8 5 40। बेटा इधर हमारा हल करने के बाद क्या आ गया, माइनस में 31। बताओ माइनस में 31 किसका मान आया, तो डी है ना बराबर में। तो बताओ जब डी का मान माइनस में 31 आ गया तो 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो यहाँ से शर्त क्या है कि जब 0 से डी का मान छोटा हो जाएगा तो उसकी प्रकृति पहले तो असमान होगी, मूलों का जो अस्तित्व होगा वो क्या हो गया, अवास्तविक। तो बताओ बेटा लिख देंगे कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण के जो मूल है, द्विघात समीकरण के मूल कैसा है बेटा, अवास्तविक है। क्या है, अवास्तविक। अब बताओ जब अवास्तविक होगा तो हम लोग इसको सॉल्व आगे करेंगे, हम मूल ज्ञात करेंगे नहीं, क्योंकि कंडीशन खुद वो शर्त बोला था अपना कि अगर वास्तविक होगा तब मूल ज्ञात कीजिएगा, अवास्तविक आ गया तो हम मूल ज्ञात करेंगे नहीं। तो यही से सुन लीजिएगा, अगर वास्तविक आ जाए अब मूल ज्ञात करना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। अपना आपको पता है बेटा कि एक समीकरण है, जिस समीकरण का नाम है फॉर्मूला, सिद्धाचार्य का फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस क्या होगा, रूट में b² माइनस 4ac। कौन बात कर रही है, बटा में 2a। इसी पे हल करके मूल ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं ना है। द्विघात समीकरण का आप लोग का इतना ही छोटी सी निचोड़ है बेटा, उसको याद कर लेना। 4 चैप्टर जो भी होगा आपका वो खत्म कर लेंगे आप, डाउट नहीं ना है। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र सबको याद होगा। द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2, एक अल्फा और एक
बीटा। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है बेटा, पता है ना आप लोग को? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद बाहर एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समझा गया है ना? इतनी बात हम सबको क्या कर लेना है, या तो बताओ आगे बढ़ूंगा नहीं ना? एक क्वेश्चन लिखिए और लगा लीजिए। 3x स्क्वायर सबको आना चाहिए बेटा, जिसको नहीं आएगा 4 बार ना 1000 बार पूछना, बताऊंगा। माइनस 4√3x, रूट से नहीं डरना है। बताइए तो आप लोग को रूट का मैं गुणनखंड सिखाया हूं, आता है ना? अगर नहीं आता है बेटा तो कमेंट मार कर हमें पूछ लेना है डायरेक्ट कि सर जी एक बार गुणनखंड हमें रूट वाला भी तो सिखा दीजिए। ऐसे तो पुराने इतने स्टूडेंट होंगे, सबको मैं बता चुका हूं। इसको भी वही क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए और वास्तविक है तो उनके मूल ज्ञात कीजिए। समझ आ गया? सभी लोग क्वेश्चन को हल करके इसका जवाब दीजिए, क्या लाते हैं।